Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों, हमारी एक व्यूवर्स हैं दीपिका जी, लक्ष्मी विलास पर जानकारी चाहती हैं। जानते हैं इस वीडियो में ये दवाई कितनी इफेक्टिव है, किस किस पेशेंट को दी जाती है, क्या इसके अंदर कंटेंट मौजूद होते हैं और किस में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे अंग्रेजी दवाओं में केमिकल नेम होते हैं तो उनको आम भाषा में सॉल्ट बोला जाता है, ऐसे ही इसके अंदर भी ये समझ लीजिए केमिकल नेम है लक्ष्मी विलास रस। ये एक मेडिसिन का नाम है और ये जो है अलग अलग पेटेंट में मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि अगर तुम्हें दो चार जानी मानी कंपनियों के नाम बताऊं तो बैद्यनाथ हुए लक्ष्मी विलास रस, बैद्यनाथ का मिल जाएगा, दूध पापेश्वर का मिल जाएगा, और अगर लोअर रेंज में बात करें सस्ती कंपनियों की तो पतंजलि का भी मिल जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं क्या इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। तो इसके अंदर जावित्री, जायफल, धतूरा इत्यादि बहुत सारी जड़ी बूटी मिली हुई हैं और इनको कुछ भस्मों के योग देकर इस दवाई को तैयार किया गया है। बात करें इसकी कि क्या ये दवाई नशीली है, जैसा कि हमारे व्यूवर ने जानकारी मांगी है, तो जी हाँ, इसमें हल्का सेडेशन हो सकता है कि उसमें भांग पत्ता मिला हुआ होता है। अगर आपको ऐसी किसी चीज़ से एलर्जी है तो इसको आप ना लें। वैसे ये एलर्जी को ठीक करने के लिए दवाई बनाई गई है। अगर बात करें कि मैं कितना विश्वास रखता हूँ और मैंने क्या अपनी प्रैक्टिस में इसमें जाना है, तो मैंने इसको बहुत सारे पेशेंटों को प्रेस्क्राइब किया है। अब बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो लक्ष्मी विलास रस के अगर बात करें मेजर जो है यूज़ की, तो पहली बात तो ये है किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार हो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है। वैसे बुखार के लिए स्पेशली जो दवाई है वो जैसे पैरासीटामोल है, लेकिन एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में है महासुदर्शन घनवटी के नाम से मिलती है। लेकिन उसके साथ भी जैसे कि एलोपैथिक में एंटीबायोटिक देने होते हैं या एंटीवायरल देने होते हैं, सेम इसी तरह से इसको उसके साथ देना होता है, तब ज़्यादा इफेक्टिव मिलते हैं। अगर संक्रमण ज़्यादा है तो या वायरल की संभावना है तो ये सब गलत बात है कि आयुर्वेदिक नुकसान देती नहीं है और एलोपैथिक नुकसान देती है। देखिए, अगर सही डोज और सही टाइम से लोगे आप तो फ़ायदा देगी, अदरवाइज नुकसान देगी तो, लेकिन आयुर्वेदिक कम नुकसान देती हैं क्योंकि उसकी तैयार करने की विधि जो है वो एक ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। उसके अंदर केमिकल इंग्रेडिएंट या एडिटिव ज़्यादा मिले हुए नहीं हैं। पहली बात तो लेस ही होती है, जो कोई एडिटिव इसके अंदर मिला हुआ नहीं होता है। तो लक्ष्मी विलास रस के मैंने आपको मेजर यूज बताया। दूसरा अब क्या है, अगर किसी को लंबे टाइम से साइनस की प्रॉब्लम चल रही है, मतलब साइनस का मतलब है अगर नाक में किसी को दिक्कत रह रही है, उसका नज़ला ठीक नहीं हो रहा, खांसी ठीक नहीं हो रही, जुकाम ठीक नहीं हो रहा, ये नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, कई सारी कैटेगरी बता के मरीज जो है सामने आता है और ये अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसके चलते उसको साथ में फीवर होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के हिसाब से। वैसे मैं एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन मैं फार्मा से हूँ तो मुझे इसकी जानकारी है, और सही जानकारी होने के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है इसको परखना समझना पड़ता है पेशेंट को कि ये किस प्रवृत्ति का है, वात प्रवृत्ति का है, कफ प्रवृत्ति का है। तो ऐसे जो है 3 तरह के दोष आयुर्वेदिक में आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसमें ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये वात दोष के बढ़ जाने के कारण है। अगर वात दोष किसी भी व्यक्ति का बढ़ा हुआ है तो ये समस्याएं सामने आएंगी। और रही बात अगर एलोपैथी की, तो एलोपैथी का सिस्टम क्या है, वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन है। जो है अगर किसी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हैंड टू हैंड दवाई दी और 1 से 2 दिन के लिए उसको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये परमानेंट क्योर करना है, या जिसको साइनस की प्रॉब्लम लंबे टाइम से है, एक सुर बंद रहता है नाक का, कभी ये वाला बंद हो गया, कभी ये बंद हो गया, और बार बार कभी बलगम बनने लगता है, कभी सूख जाता है, कभी बनने लगता है, कभी सूख जाता है, तो ऐसे लंबे टाइम से जो 2-3 महीने के पेशेंट होते हैं, जनरली हम उन्हीं को प्रिस्क्राइब करते हैं ये मेडिसिन। साइनस के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और अब बात कर ले कि इसके साथ क्या कोई और दवाई दी जा सकती है, तो जी हाँ, इसके साथ और भी दवाई दी जा सकती हैं। वो अपनी अपनी प्रैक्टिस की चॉइस होती है, प्रैक्टिशनर की चॉइस होती है क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। वैसे इसकी बात करें तो ये जो है ब्रोंकोडायलेटर है और
हमारा जितना भी बलगम स्पुटम बनता है उसको ये डिसॉल्व करता है और बाहर लाता है, और हमारी जितनी ब्रोंकियल है उनमें जो है एयर पास के लिए ऑक्सीजन प्रवाह को ये बढ़ाता है। अब बात करें यहाँ जो साइनस की प्रॉब्लम है उसको ये कैसे ट्रीट करता है। जब इसको लंबे टाइम तक दिया जाता है तो ये हमारी बॉडी के पीएच को सही से मेंटेन कर पाता है, जिससे हमारी जो इसके अंदर कुछ दवाई ऐसी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कुछ भस्मों के योग दिए गए हैं, तो पीएच को मेंटेन करता है। और इसकी जैसी एफिशिएंसी एलोपैथिक में होती है कि एक टैबलेट खाली, 2 टैबलेट खाली, वैसे ही इसका है कि वो एक ऐसे, इसको नॉर्मल दवाई नहीं कह सकते हम इसको। जब स्पेशल कैटेगरी में अगर किसी पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम देखी जाती है, सीरियस प्रॉब्लम, तब इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे जनरली बहुत सारी और भी मेडिसिन आयुर्वेदिक में अवेलेबल है, लेकिन जब कंडीशन जो है ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच जाती है, एक्सरे वगैरह करा के देख लेते हैं हम, और एलोपैथिक से जब इसको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पाता है आराम, तब मैं इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस को आप और भी बहुत सारी दवाइयों में, बीमारियों के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बीमारी खून की हुई, जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, किसी को, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो आप उसको लक्ष्मी रस को दे सकते हैं, तो उससे जो भी एलर्जिक रिएक्शन होंगे तो वो कंट्रोल रहेंगे। बात करें इसके टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने लंबे टाइम तक इसको दिया जा सकता है, तो बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, इसको आप लंबे टाइम तक दिए जा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंडेड यही करता हूँ, जो मैं अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करता हूँ वो 21 दिन से ज़्यादा मैं इसको टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं करता। 21 दिन बाद मतलब बार बार विजिट करनी होती है, 3 से 4 दिन के बाद आप डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं, या किसी अच्छे वैद्य से भी आप इससे विजिट कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है कि कितने दिन में ठीक होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ से ओरली कुछ बोल दूँ मुँह से तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी, लेकिन हाँ मैंने ये बता दी कि किस किस बीमारी में इसको दिया जा सकता है। जितनी वात प्रवृत्ति के लोग हैं आप नेट पर सर्च करेंगे, या आपको अगर जानकारी है, आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, तो वात प्रवृत्ति जिसकी भी वात दोष बढ़ा हुआ है उसमें सभी में ये दवाई कारगर है, बहुत अच्छी दवाई है। क्या इसकी डोज है, तो इसकी आप 2 टैबलेट से ज़्यादा किसी हाल में भी कितने भी सीरियस पेशेंट को ना दें। इसको सुबह शाम वैसे एक ही टैबलेट दी जाती है और अच्छे शहद के साथ दी जाती है। अगर ना हो तो इसको ल्यूकवार्म वाटर मतलब हल्का गुनगुना पानी के साथ भी इसको सुबह शाम प्रयोग किया जा सकता है। और क्या है इसके खाने की क्रमानुसार, तो इसको जो है आप खाना खाने के बाद ही लें और पहले ना लें। अगर इसको कोई साइड इफेक्ट आता तो क्या हो सकता है, तो हल्की एसिडिटी कोज कर सकता है अगर आपने इसको खाली पेट ले लिया तब। ये मैं अपने जो है जो मैंने पेशेंटों पे ट्रायल किए हैं उन्हीं के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे इस पर कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन मुझे जो है जहाँ तक जानकारी मिली है तो 100 पेशेंटों में लगभग 5% कोई हल्की एसिडिटी कोज कर सकता है, लेकिन खाली पेट लिया जाएगा तब। अगर इसको शहद के साथ लेते हैं या खाना खाने के बाद आप लेते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप इसको लेके देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं तमाम दवाई खा चुके होते हैं, तो मैं जो है उसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ आपको। सिटाजीन, लेवोसिटाजीन, मोन्टेलुकास्ट वगैरह जो भी एंटी हिस्टामाइन दवाई जो है खांसी के लिए दी जाती हैं, तो उसका ये अल्टरनेटिव है लक्ष्मी विलास। आप चाहें तो ट्राई करके यूज कर सकते हैं। अगर आप एक आम आदमी हैं तो आप बिल्कुल दवाई का प्रयोग ना करें। आप किसी, अगर हाँ आप एक मेडिकल स्टूडेंट या कोई प्रैक्टिशनर हैं तो आप दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक आम आदमी है तो आपको एक डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या इसका ब्लड प्रेशर है, क्या इसकी पेशेंट की हिस्ट्री है, कौन कौन सी बीमारी के साथ, ऐसा तो नहीं कोई और बीमारी के साथ भी ये सफ़र कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। वैसे लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको प्रिस्क्रिप्शन की किसी की ज़रूरत है। तो ये थी जानकारी लक्ष्मी विलास रस पर। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी समझ में आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तथा चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.